हेलो फ्रेंड्स, आज ये देखेंगे यदि वार्डरोब का जो शटर रहता है सिंगल वाला, वो किस प्रकार से पेस्टिंग देना रहता है ताकि बैंड वगैरह का कोई इशू नहीं रहे और पूरा है एकदम सीधा ही लग जाए। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे पहले दो लेमिनेट कार्ड लेंगे। जैसे एक अंदर की साइड में इनर का और बाहर की साइड में जो आउटर का जो पास हुआ है वो आप कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे इनर है, इनर की साइड में सीधा रख देंगे। जैसे आपको यदि कटिंग करना रहता है तो आप 2 mm ज़्यादा रख सकते हो। कई बार जैसे 4 mm अथवा 6 mm ज़्यादा रख के फिर उसको लगाते हैं तो काफ़ी बार बबल आ जाता है और काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप 2 mm अथवा 1 mm ज़्यादा करके भी लगा सकते हो, अथवा आपको प्लस प्लस रख के थोड़ा यदि कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इससे है पूरा पेस्टिंग प्रॉपर से हो जाता है। यदि बरसात का सीज़न रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे जो लेमिनेट पेस्टिंग देने वाले हैं, केवल सिंगल ही साइड में यहाँ पे लेमिनेट का पेस्टिंग देंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को आप कोई भी मिस नहीं कर पाओ। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे फेविकोल जो लगाना रहता है, आप ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लगा के थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाना रहता है। इस यहाँ पे देख रहे हो जैसे इस प्रकार से यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कई बार ऊपर की साइड में ज़्यादा रह जाता है तो अंदर की साइड में सूख के भी फूल के बाहर निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे एक कोना टिका देंगे पहले, और फिर आगे की साइड में यहाँ पे सल निकालते जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप इस मेथड से लगाओ तो बिल्कुल भी एयर वगैरह रहने का चांस नहीं रहता है और प्रॉपर से है चिपक भी जाता है। और जैसे कई सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आता है कि लेमिनेट यदि पेस्टिंग देना रहता है तो एक साइड में लगाएं अथवा 2 साइड में लगाएं। दोस्तों, ये जो चॉइस है आपके ऊपर रहती है। जैसे कई बार कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको सिंगल साइड में भी लगा के पेस्टिंग देना रहता है। जैसे कई बार बारिश का सीज़न हो गया अथवा कोई भी सर्दी वगैरह हो गया अथवा कोई भी पानी वगैरह का ज़्यादा अड़ने का ज़्यादा चांस रहता है, तो आप सिंगल साइड में पेस्टिंग देके इस प्रकार से लगा सकते हो। और यदि गर्मी का यदि सीज़न रहता है तो उसमें आप दोनों साइड में भी लगा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो लगाना रहता है तो आप पहले से ही देख लेवे। जैसे आपको दोनों साइड में लगाना है तो एक यदि लेमिनेट पे लगाते हो तो दोनों साइड में लेमिनेट पे ही लगाओ, और यदि प्लाईवुड पे लगाते हो तो प्लाईवुड के ऊपर ही फेविकोल देना रहता है। और यदि आपका लेमिनेट यदि ज़्यादा रहता है तो आप चौरसी वगैरह फाइल वगैरह से आसानी से उड़ा के इस प्रकार से सेट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा रखने से बबल वगैरह ज़्यादा निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे पूरा पार्टी है, पार्टी को प्रॉपर से यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। जैसे कोई भी डस्ट वगैरह, यदि कोई भी खड्डा रहता है, यदि कोई भी फेविकोल रहता है तो उसको पहले से चौरसी से पूरा फिनिशिंग दे देंगे। यदि रेगमाल रहता है, यदि कांच पेपर रहता है, उससे द्वारा भी आप फिनिशिंग दे सकते हो। और यहाँ पे जो लेमिनेट है, लेमिनेट बाहर वाला यहाँ पे लेमिनेट रखा गया है। और फिर जैसे फेविकोल है, फेविकोल को थोड़ा थोड़ा मात्रा में यहाँ पे लगा देंगे। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार से यदि फेविकोल लगाना रहता है तो आप मरीन का यूज़ कर सकते हो। मरीन है जल्दी सूख जाता है और आपका काम भी फटोफट से हो जाता है और आपका समय भी बच जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे फेविकोल है, फेविकोल जितनी मात्रा में है उसके हिसाब से लगा देंगे। और पूरा है ब्रश से यहाँ पे स्क्रैच मार देंगे। जैसे आपका दांते वाला यदि ब्रश रहता है तो उससे है आसानी से रफ हो जाता है। और यहाँ पे है जैसे यदि ज़्यादा रहता है फेविकोल तो उसको भी एक लेवल से कर देंगे। दोस्तों, ये इस प्रकार से यदि शटर में आपके डब्ल्यू इंचेस आ जाते हैं तो आपको शटर है काफ़ी ध्यान से रखना रहता है, क्योंकि इसमें जो खांचे जो बने रहते हैं, कोई भी यदि पैर रख देता है तो आसानी से टूट जाते हैं। ये आपको ध्यान में रख के शटर को रखना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे सीट है, सीट के ऊपर प्रॉपर से यदि ज़्यादा फेविकोल रहता है तो ज़्यादा भी नहीं लगाना रहता है, क्योंकि ज़्यादा से भी एयर बन जाता है। आपको जो फेविकोल लगाना रहता है पूरा नॉर्मल मात्रा में फेविकोल लगा के पेस्टिंग देना रहता है। दोस्तों, ये जो प्लाईवुड का जो शटर बनाया गया है, वॉलड्रॉप का शटर बनाया गया है, वॉलड्रॉप है बोर्ड का शटर बनाया गया है। दोस्तों, यदि आपको शटर बनाना रहता है तो आप बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। यदि आपका ज़्यादा मात्रा में यदि बैंड वगैरह होने लग जाते हैं तो आप बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। बोर्ड में काफ़ी बैंड होने का कम चांस रहता है। और प्लाईवुड है, प्लाईवुड ज़्यादा बैंड होता है। बोर्ड के अंदर की गीटियाँ भराई रहती है, सीधी वाली गीटी रहती है, 1x1 की गीटियाँ अंदर भराई रहती है, तो उससे है बोर्ड सीधा रुक जाता है। प्लाईवुड जल्दी बेंड हो जाता है। और इस प्रकार से प्रॉपर से रख देंगे और प्रॉपर से मसल देंगे। दोस्तों, यदि एयर जो रहता है आप एक साइड में उठा के बाहर भी निकाल सकते हो। और बारिश है, बारिश में काफ़ी बार
दिक्कत आ जाती है एयर वगैरह होने की, और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर दोबारा उसमें फुग्गे निकल जाते हैं, वापस चेंज भी करना रहता है। यदि आपका लेमिनेट है, यदि ज़्यादा कट जाता रहता है, यदि शटर है, शटर जैसे कोई आपका 18 का रहता है, कोई 18 एक डोरा का रहता है, तो उसके हिसाब से आप लेमिनेट है हाइट को कटिंग कर सकते हो यदि ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो यदि आपको ज़्यादा मात्रा में यदि लेमिनेट भी कटिंग करना रहता है तो आप हैंड कटर से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 पीस है, 2 पीस आप साथ में काट सकते हो, आसानी से कटिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे पट्टी है, जैसे एक डोरा ज़्यादा रहता है तो एक डोरा यहाँ पे कटर से उड़ा दिया गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लेमिनेट काटना रहता है तो आप हैंड कटर का यूज़ कर सकते हो। हैंड कटर से काफ़ी इजी कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसे कई बोलते हैं कि दाने उछल जाते हैं, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्टली हैंड कटर से सपोज आप कटिंग कर सकते हो, आसानी से कर सकता है। यदि ब्लेड है, आपको थोड़ा सा एक ब्लेड का कॉस्ट ज़्यादा लगता है, आप ख़रीद के उसको आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि यदि धार वाला यदि ब्लेड यूज़ कर सकते हो तो उसमें है दाने वगैरह उछलने का ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे एब्रो टेप लगा देंगे, फिर दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से यहाँ पे एब्रो टेप लगा देंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से यदि आपका सरफेस में रहता है, एयर वगैरह पहले ही निकल जाती है, तो आप फिर है एब्रो टेप है, एब्रो टेप का आप लगा के चल सकते हो। यहाँ पे जो एब्रो टेप पट्टी लगाई गया 1 इंच वाला लगाया गया है। जैसे कई बार है, जैसे पुणे का यहाँ पे एब्रो टेप लगाते हैं, आधे का लगाते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है। जैसे कई स्टेट में है पुणे वाली पट्टी घुमाते हैं, तो पुणे वाले में है पतली पतली धारें घुमानी रहती हैं, और एक वाली है, एक वाली काफ़ी ईजी रहती है फिटिंग करने में और लगाने में और पकड़ने में भी काफ़ी ईजी रहती है। तो आप 1 इंच का यूज़ कर सकते हो। और यदि आपके हार्डवेयर के नज़दीक में कोई भी 1 इंच का नहीं मिलता है तो आप है पतला पट्टी भी यूज़ कर सकते हो, 19 mm का पट्टी एब्रो टेप यूज कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप इस हिसाब से आप आसानी से मेथड से लगा सकते हो। यदि वार्डरोब का यदि डोर हुआ, स्लाइडिंग डोर हुआ, अथवा कोई भी लंबा शटर रहता है, 8 फुट बाई 2 फुट का डोर रहता है, तो भी लगा सकते हो। बब्बल वगैरह एक भी निकलने का चांस नहीं रहता है। यदि सीज़न है, यदि बरसात का सीज़न हुआ, सर्दी का सीज़न हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और जैसे कई बार है लेमिनेट के अंदर सले पड़ी रहती है एक टक्कर के ऊपर, तो आप टक्कर को है 1 से 2 इंच के अराउंड में काट सकते हो, 2 इंच के अराउंड में। यदि आपको कटिंग करना नहीं रहता है और उसी को लगाना रहता है तो भी आप लगा सकते हो। एक साइड से लगाते चले जाना है तो आसानी से है प्रॉपर से निकल सी जाती है एयर है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे है एब्रो टेप पट्टी है, यहाँ पे लग के रेडी हुई है दोनों साइड में। और फेविकॉल का यूज़ किया है, सिंगल साइड में यूज़ किया हमने, लेमिनेट के ऊपर यूज़ किया गया है। क्योंकि लेमिनेट के ऊपर आप यूज़ करते हो, दोनों साइड में लेमिनेट के ऊपर ही आप यूज़ करते हो, तो बेंड वगैरह होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। और यहाँ पे जो शटर था 19 mm का, वो लग के रेडी हो गया। अभी इसको है डायरेक्टली नहीं रखना रहता है, आप है पूरा मसल सकते हो यदि फ्रेश करना रहता है। तो इस प्रकार से है आप थोड़ा दबा के, कोई भी लकड़ी रहता है, लकड़ी से भी आप फ्रेश करके इस प्रकार से उसको लगा सकते हो। क्योंकि जैसे थोड़ा सा ये पार्टी के टच होता है तो लेमिनेट है, लेमिनेट आसानी से उसमें चिपक जाता है। थोड़ा गर्मी जो है, गर्मी से भी ये फ्रेश हो जाता है। जैसे यदि आप डायरेक्ट ही एब्रो टेप लगाए, फेको लगाए, तुरंत आपने रख दिया तो दूसरे दिन एयर निकल जाता है। अब थोड़ा सा उसको आप कपड़े द्वारा अथवा कोई भी लकड़ी द्वारा आप थोड़ा उसको घिस के आराम से लगा सकते हो। इससे अभी यहाँ पे देख रहे हो पूरा है प्रॉपर से यहाँ पे पेस्टिंग दे दिया गया है। दोस्तों कई बार जैसे कई लोगों का कमेंट आता है कि आप मशीन से यूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्मली जो कारपेंटर भाई रहते हैं मशीन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मशीन काफ़ी कॉस्टली रहती है और डायरेक्टली प्लाईवुड पे लगाना रहता है। तो आप इस प्रकार से आसानी से लगा सकते हो। यदि आपका इनर लेमिनेट है, इनर लेमिनेट को भी आप इसी मेथड से स्क्रैच करना रहता है, यानी उसको घिसना रहता है, तो आसानी से आप इस प्रकार से लगा सकते हो। यहाँ पे हैं दोनों साइड है, दोनों साइड यहाँ पे प्रॉपर से हो गया है घिसाई, अथवा उसको प्रॉपर से प्रेसिंग दे दिया गया है। और जो शटर जो रहता है उसको लेमिनेट लग जाने के बाद में इस प्रकार से रख देंगे। दोस्तों यदि आपका ऑपरेटर वाला जो भाग रहता है, तो यदि आपको दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट में यदि वजन रहता है तो आप नीचे की साइड में रखना रहता है। और इस प्रकार से देख रहे हो जैसे वजन है यहाँ पे रख देंगे। दोस्तों यदि आपको प्लाईवुड के दरवाजे बनाने रहते हैं तो आप सारे दरवाजे पेस्टिंग करके एक लेवल पे रख देना रहता है और उसके ऊपर यहाँ पे वजन रख देंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, पेस्टिंग वगैरह आसानी से हो जाती है और 8-10 दिन के लिए यहाँ पे रख देंगे शटर वगैरह का। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा।